चलिए आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पर जब भी हमको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना है तो उससे पहले हमें एक फूल के बारे में जानना बहुत जरूरी, दैट मींस एक फ्लावर को जिक्र करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पुरानी चीजें लिंक कर पाए। ठीक है, जैसे देखिए मैंने टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ड्रॉ किया है। ये क्या है? एक हिबिस्कस है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेवल भी किया। अगर ध्यान से देखिएगा तो मैंने क्या किया है, एंथर और फिलामेंट को लेवल किया। हम इसे टुगेदर में क्या कहते हैं? स्टेमेन। अगर किसी को पता हो तो यही है हमारे लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसी को भी जानना है तो ये पता होना चाहिए कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये होगा। अगर फीमेल की बात करें तो हम किसको काउंट करते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसी के अंदर होता है ओव्यूल। तो अगर हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को साथ में ले तो हम क्या कह सकते हैं? पिस्टिल। या इसी को हम क्या कहते हैं? कार्पल। या इसी को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? अब क्या है, सबको पता है कि अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट मींस गैमेट का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम एक फूल में बात करें, ठीक है, मैंने यहां एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को ड्रॉ किया है, पर फ्लावर आपको पता है यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा? पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने इस थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करता हूं। यहां देखिए मैंने लिया है स्टेमेन। स्टेमेन की इस चीज पे गौर करिए। यहां पर क्या मैंने क्या बनाया है? एक बाइलोब एंथर। इस बाइलोब एंथर को बाहर निकालिए और फिर इसको कट करिए। कट करने के बाद आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इस तरीके का बाइलोब डाइथिकस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, अगर शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूं, सारी चीजों को छोड़ दूं कि इसके सारे लेयर को भी हटा दूं, सिर्फ अपनी चीज पे ध्यान दूं, तो इसी के अंदर आपको मिलेगा पॉलन ग्रेन। ऑब्वियस सी बात है, यही है मेल गैमेट। दैट मींस अगर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ये पता होना चाहिए कि एंथर के अंदर आपको देखने को मिलता है पॉलन ग्रेन। एंथर एनसीईआरटी कहती है जो हम जनरली पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं? बाइलोब डाइथिकस। इसका मतलब क्या है कि दो लोब है और एक लोब में कितने थीका है? दो। तो टोटल कितने हो गए? 4 थीका। और इन्हीं के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब क्या है, इस पॉलन ग्रेन, चलिए हमें मिल गया। अब क्या होता है, यही पॉलन ग्रेन अगर मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इंसेक्ट की जरूरत पड़ेगी, विंड की जरूरत पड़ेगी, कुछ वाटर से भी होंगे, कुछ बैट से भी होंगे, डिफरेंट एजेंट्स हैं। अब क्या है, मैंने तो बाइसेक्सुअल बनाया तो हमें पता है कि सेम फ्लावर में ही दोनों चीजें हैं, ऑटोगैमी है बेसिकली। अब क्या है, मानिए कि यहां पर पॉलन ग्रेन बनके मैच्योर होकर तैयार है, तो ये पॉलन ग्रेन कहां पहुंचेगा? पॉलन ग्रेन आपको पहुंचेगा स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन पहुंच गया। जैसे ही यहां पहुंचेगा वो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो चीजों को पहचानेंगे और पॉलन ग्रेन से क्या होगा? एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होगा। और यही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटर करेगा ओव्यूल में थ्रू रीजन क्या कहलाता है? ये जगह कहलाती है माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन से पॉलन ट्यूब इंटर करना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब मेल गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे पहुंचा, स्टिग्मा ने चीजों को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सेम स्पीसीज का है, और उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हुआ। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? इससे 2 मेल गैमेट ट्रांसफर होने शुरू होंगे। अब चीजों पे ध्यान देना। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां पर ओव्यूल तक मेरा पॉलन ग्रेन के मेल गैमेट्स पहुंच गए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैं चीजों को ड्रॉ करता हूं। ये रहा आपका ओव्यूल, ध्यान से दिख रहा होगा। ओव्यूल में लेवल करेंगे तो ये आपके हो गए एंटीपोडल सेल्स, सबको पता है यही है एंटीपोडल सेल्स। बीच में ड्रॉ करेंगे, ये आपको हो गए पोलर न्यूक्लियाई, या कॉमन वर्ड में इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिनर्जिड्स। यहां 2 जो मैंने बनाए ये क्या हो गए? सिनर्जिड्स। और इनके ऊपर क्या होगा? एग सेल। और क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा फुल्ली फॉर्म एपरेटस। अब पुराने डायग्राम पे वापस चलिए। मैंने क्या किया है, एक ओव्यूल को ड्रॉ करके रख दिया है। ओव्यूल कहां से मिला हमें? ये वाला ओव्यूल, इस जगह की हम बात कर रहे हैं जहां पर पॉलन ट्यूब
पहुंच चुका है। पॉलन ट्यूब किस साइड से एंटर किया, माइक्रोपाइल रीजन से एंटर किया, हमारे मेल गैमेट पहुंच गए हैं। कब पहुंचे, जब स्टिग्मा पर आया और स्टिग्मा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सेम स्पीशीज का है, तब जाकर नेचुरली फ्लावर के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए उसको अलाउ किया गया। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये मैंने कैनाट्रोपस ओव्यूल को ड्रॉ किया है, ये इसका माइक्रोपाइल रीजन है, ये इसका चैलेजल रीजन है। शायद ही किसी को दिक्कत होगा माइक्रोपाइल और चैलेजल रीजन समझने में। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमारा मेल गैमेट क्या है, एंटर करेगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मेल गैमेट विल एंटर विथ आइदर ऑफ द सिनर्जिड, मतलब या तो इस सिनर्जिड से एंटर करेगा या तो इस सिनर्जिड से एंटर करेगा। इस दोनों में से किसी भी एक सिनर्जिड से मेरा मेल गैमेट एंटर करना शुरू करेगा। पर मेल गैमेट को अगर एंटर करना है तो बोलेंगे सर फिर ये बीच में फिलिफॉर्म एपिटस क्यों दिया हुआ है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सिनर्जिड के थ्रू पास करना है, आइदर ऑफ द सिनर्जिड। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि फिलिफॉर्म एपिटस का काम क्या है, तो फिलिफॉर्म एपिटस गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन, मतलब किस रास्ते को लेना है ताकि पॉलन पहुंच सके, वो मदद करता है फिलिफॉर्म एपिटस। तो फिलिफॉर्म एपिटस गाइड करेगा और उसके बाद आइदर ऑफ द सिनर्जिड से मेल गैमेट एंटर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिए। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जब यहां से मेल गैमेट एंटर कर गया, कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो है वो इस एग सेल के पास जाएगा। ध्यान से देखिए, मतलब अगर हम कह रहे हैं तो एक मेल गैमेट जाकर इससे फ्यूज करेगा। बहुत ध्यान से, मतलब 1 मेल गैमेट, ध्यान से, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल। जो 2 मेल गैमेट पहुंचा था उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज किया किसके साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बनाएगा आपको जाइगोट। क्लियर है, 2 मेल गैमेट पहुंचा था, एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया एग सेल से, उसमें क्या बना दिया, जाइगोट। ठीक है, दूसरा एक और मेल गैमेट इंटर किया था, दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाकर इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। 2 दिख रहे हैं, इन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कौन करेगा, वो दूसरा मेल गैमेट जो पॉलन ट्यूब से एंटर किया था थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन। तो ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 10 सेकंड, यही लिख देता हूं, द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ, किसके साथ फ्यूज होगा उसका फ्यूज देखने को मिल रहा है आपको पोलर न्यूक्लियाई, और ये आपको बनाएगा पेन मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो यही कहलाता है इंडोस्पर्म। ठीक है, दैट मीन्स बाद में यही क्या फॉर्म करेगा, इंडोस्पर्म। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 मेल गैमेट इंटर किए थे, इंटर किस साइड से हुआ था, माइक्रोपाइल रीजन से। इंटर होने के बाद गाइड किसने किया था, फिलिफॉर्म एपिटस ने। गाइड होने के बाद किससे इंटर किए, तो सर आइदर ऑफ द सिनर्जिड से इंटर किए। इंटर करने के बाद एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ, एग सेल से, जिसने क्या बनाया, जाइगोट, बाद में यही बनेगा एम्ब्रियो। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि आपको क्या बना रहा है, इनिशियली बना रहा है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और बाद में वही डेवलप करके बनेगा न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो प्रोसेस है कि 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। क्या कहते हैं हम इसको, सिनगैमी। जब एक मेल गैमेट किसी एक सेल से फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा तो ये प्रोसेस कहलाता है सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट था जो कि फ्यूज करता हुआ दिख रहा था पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि बनाने वाला है इंडोस्पर्म, उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। समझ पा रहे होंगे, मैंने 2 प्रोसेस का नाम किया। When one of the male gamete fuses with egg cell lead to the formation of zygote, is that process is known as syngamy, whereas the other male gamete which fuses with the polar nuclei will lead to the formation of endosperm. That process is known as ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर 2 बार फ्यूजन देखने को मिला है, एक बार एक सेल के साथ और एक बार पोलर न्यूक्लिया के साथ, एक बार जाइगोट का बनना, एक बार इंडोस्पर्म का बनना। और इसी तरीके से जब हम कह देते हैं कि एक प्रोसेस जिसका नाम है सिनगैमी और एक दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन,
मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, एक बार एग सेल का, एक बार पोलर न्यूक्लियाई का, यही कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब 2 बार प्लांट में फर्टिलाइजेशन होना। और ये एंजियोस्पर्म का एक बड़ा ही यूनिक फीचर है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं एक एंजियोस्पर्म, तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, द फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं क्या कहते हैं, नेकेड सीड। तो उसी तरीके से हम एंजियोस्पर्म को क्या रहे, मतलब फ्लावर का रहना और डबल फर्टिलाइजेशन का दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक सवाल इसमें और हो सकता है कि सर ये तो दिख रहा है कि जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा, सर ये एंडोस्पर्म का क्या काम था? सबको पता है। तो इतना याद रखना कि एंडोस्पर्म गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब इस वाले एग सेल से फ्यूजन होने के बाद जो भी जाइगोट एम्ब्रियो बाद में सीड बनेगा, उस सीड को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के समय, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? यही एंडोस्पर्म। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जहां पर 2 प्रोसेस साथ में हो रहा है। एक हो रहा है सिनगैमी, जो कि ऑब्वियस सी बात है जाइगोट का बनना, और दूसरा एंडोस्पर्म का बनना, जिसे हम कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। नाम में देख सकते हो, अगर भाई वर्ड्स को थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा भी सिनगैमी है, सिंग मतलब किसी का मिलना, सिंक्रोनाइज वे में होना। और यहां ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखो कितने पोलर न्यूक्लियाई है, 2 है, तो एग स्ट्रक्चर यहां पे 2 हुए। तुमने मेल गैमेट भेजा, वो भी एक एग स्ट्रक्चर, तो मिलके ऑब्वियस सी बात है 3n बन रहे हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि आखिर डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए थैंक यू। कितना देर का